द एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर गेव अप ट्रीटमेंट अध्याय 951 से लेकर 960 तक। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 951। उसके सामने पड़ी यू यंग तलवार कोई साधारण तलवार नहीं थी। जुलोंग द्वारा विरासत में प्राप्त होने के बाद यू यिंगजियान तलवारों में और भी उत्कृष्ट है, जो अकल्पनीय झटकों को झेलने में सक्षम है। उसकी कोमल गति तलवार को सही तापमान पर कैसे ला सकती है। मैं केवल थोड़ा और बल प्रयोग कर सकता हूं। बाय लियान अभ्यास से सीखती है और सीखने में प्रगति करती है। यू यिंगजियान की खोज के माध्यम से उसने सीखा कि विभिन्न स्थानों से गर्म करने का प्रभाव पूरी तरह से अलग है, और सबसे प्रभावी स्थान ब्लेड और मूठ का जंक्शन है। अंत में, जब तलवार का ब्लेड चेरी लाल हो गया, मानो उसमें आग लग गई हो, तब बाय लियान को समझ में आया, ये बर्फ है। तलवार को तपाने का ये सबसे अच्छा समय है। यदि ये अवसर चूक गया तो उसे ये सब फिर से करना होगा। अब जब वह व्यवसाय कर रहा था, तो बाय लियान जानबूझकर इधर उधर बैठकर जाने के अवसर की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। छोटी बहन, चलो साथ चलते हैं। ठीक है। चौथी जूनियर बहन के सहयोग से बाय लियान ने सबसे सटीक समय पर कब्जा कर लिया और गर्म युयंग तलवार को ठंडे पूल में डाल दिया। एक क्षण में ही दुनिया में सन्नाटा छा गया। बहुत खूब। पानी लहरदार था। ठंडा पूल हिल गया। तलवार पर दिव्य प्रकाश प्रवाहित हुआ और आध्यात्मिक शक्ति उमड़ पड़ी। अचानक हुए इस बदलाव ने बाय लियान के लिए शांत रहना मुश्किल कर दिया। उसने तलवार को मजबूती से पकड़ रखा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, और उसे यू यिंगजियान और अपने शरीर को नियंत्रित करने में काफी समय लगा। ये वास्तव में सम्राट के स्तर की तलवार है, आध्यात्मिकता से भरी हुई, वह शायद ही इसे समझ सके। उफ! आह भरने के बाद बाय लियान ने जल्दी से यू यिंगजियान की ओर देखा। उसे डर था कि वह अपना दिमाग खो देगी और उसकी तलवार नाकाम हो जाएगी। सौभाग्यवश यह उसकी अत्यधिक चिंता का कारण है। महान! बाय लियान का दिल खिल उठा था, और अगला काम तो स्वाभाविक ही था। उसे बस तलवार पकड़नी थी और तलवार को ठंडे कुंड के पानी में तब तक भीगने और धोने देना था जब तक कि तलवार अपना रूपांतरण पूरा न कर ले। इस तरह की बात को स्वशिक्षित कहा जा सकता है। आखिरकार यह एक सरल प्रत्यागामी यांत्रिक गति मात्र है। 1/4 घंटा, आधा घंटा, फिर तलवार को तपाने में काफी समय लगने के कारण केबिन में पानी भर गया। लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। बाय लियान की एकाग्रता अभी भी बहुत अधिक है। आधे घंटे के बाद तलवार की तैयारी का समारोह अंततः पूरा हो गया। इस दौरान उसने यू यंग की तलवार की देखभाल की, उसे कई बार चमकाया और पानी पिलाया। ये सब करने के बाद पूरी तलवार और भी ज्यादा साफ हो गई, और पानी के रंग में एक प्यारा सा हल्का गुलाबी रंग आ गया। केवल दिखावट से ही, ये वास्तव में एक तलवार है जो बाय लियान की जरूरतों को बहुत अच्छी तरह से पूरा करती है। हुटिल्डा, उत्साह से गुनगुनाने के बाद जियानचेन की खुशी से बचने के लिए बाय लियान को 10 सांसें लेनी पड़ी। उसने पाया कि उसने तलवार को ढालने की कठिनाई को कम करके आंका था। यह एक शारीरिक कार्य है, और शरीर और मन की यातना आत्मा की गहराई तक पहुंचती है। अतीत में वह स्वाभाविक रूप से डरती नहीं थी, लेकिन अभी उसे लुइंग से लड़ने के लिए किसने कहा। उसका शरीर काफी समय से कमजोर है और अब वह इतनी थकी हुई है कि वह अपने पैर की उंगलियां भी नहीं हिलाना चाहती। फिर भी बाय लियान ने अपनी पूरी कोशिश की। उसे अभी भी एक आखिरी कदम उठाना है। तलवार ले लो। बाय लियान ने एक गहरी सांस ली और फिर बड़ी गंभीरता के साथ यू यंग की तलवार निकाली। इस समय एक चमत्कारी दृश्य प्रकट हुआ। लेकिन उसने मूल रूप से हल्के नीले रंग की तलवार के शरीर पर एक हल्की सफेद रोशनी चमकती देखी, और क्रिस्टल स्पष्ट ब्लेड पर भ्रामक और मायावी रेखाएं भी उभर आईं। ओम! तलवार की चीख की आवाज अचानक सुनाई दी, जैसे डिस्प्रोसियम के फटने की आवाज निकली हो। ध्वनि के साथ साथ बदलती हवाएं और बादल भी हैं, और चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति की धारा बह रही है। बदल गया। तलवार बदल गई है। केबिन बदल गया है। यह आकाश, यह अंतरिक्ष, यहां तक कि यहां के कानून भी बदल गए हैं। क्या यह तलवार बुझाने का प्रभाव है? बाय लियान इतना आश्चर्यचकित था कि वह अपना मुंह कान से कान तक बंद नहीं कर सका। 10 साल तलवारें गढ़ने के बाद तलवारें कितनी तप चुकी हैं, बस इस पल म्यान से धार निकलने का इंतजार करो। उसके पास कभी भी कोई उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार नहीं रहा है, लेकिन वह मानती है कि वर्तमान यू यिंगजियान किसी भी तरह से उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार से कमतर नहीं है, बल्कि कुछ पहलुओं में तो उससे भी बेहतर है। क्या यह महान तलवारबाज बाय लियान की ताकत है? वह वास्तव में पूछना चाहती थी कि क्या तलवार को फिर से गर्म करने से वह अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। हालांकि वह अब बहुत थकी हुई है, लेकिन ओवरड्राफ्टिंग के बाद उसे फिर से ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए, है ना?
बाय लियान अब नया ज्ञान सीखने के लिए बहुत उत्सुक है। शरीर और मन की दोहरी खुशी ने उसे यह एहसास दिलाया कि व्यक्तिगत रूप से अभ्यास करने से प्राप्त होने वाला फल मन में कटौती करने से बिल्कुल अलग अनुभव है। लेकिन इसी समय सिस्टम कार्य सामने आ गया। कार्य 1, तलवार को फिर से कठोर बनाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग करें, पूरा करने पर इनाम, कड़ी मेहनत के 15 अंक। कार्य 2, अच्छी तरह आराम करें, पूरा करने पर इनाम, 3 सॉफ्ट स्किल्स। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कार्य पुरस्कार देखने के बाद बाय लियान ने उसे एक अच्छा आदमी कहा। कड़ी मेहनत के 15 अंक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि तलवार को फिर से तड़का लगाने के कारण वह गायब हो जाएगी। मुझे डर है कि यह थका देने वाला नहीं है। रहने भी दो। बाय लियान ने निर्णायक रूप से दूसरा कार्य चुना। लेकिन दूसरा काम भी काफी सिरदर्द वाला है। आराम करना इतना जोखिम भरा क्यों है? यह तो बहुत ही अपमानजनक है। बाय लियान इसे समझ नहीं सका। यदि वह इसे समझ नहीं पाती, तो वह इसके बारे में और नहीं सोचती, तथा बस यही सोचती है कि उसने 3 सॉफ्ट स्किल्स व्यर्थ ही अर्जित कर ली है। लेकिन जैसे ही उसने कार्य इंटरफेस बंद किया, सिस्टम प्रॉम्प्ट एक के बाद एक सामने आने लगे। हार्ड स्किल्स जोड़ 3, सॉफ्ट स्किल्स जोड़ 4, हार्ड स्किल्स जोड़। बाय लियान आश्चर्यचकित रह गया। सिस्टम का स्पष्टीकरण पढ़ने के बाद उसे सब समझ में आ गया। तलवार को तपाने का काम यू यिंगजियान को विकसित होने की अनुमति देगा, और यह उसे तलवार तपाने वाले के रूप में भी प्रतिष्ठित करेगा। अधिक देखें, अधिक सीखें और अधिक अभ्यास करें, और फिर आप सुधार कर सकते हैं। कोई खराबी नहीं। बुनियादी कौशल में वृद्धि केवल इसी से संबंधित नहीं है। तलवार को तपाने की प्रक्रिया के दौरान यू वयांग ने अपने शरीर में जो जीवन शक्ति डाली थी, वह भी पिघल गई और उसकी जीवन शक्ति में बदल गई। इस अध्याय का अंत। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 952। तब एक आंतरिक और एक बाहरी, दो शक्तियों के एक साथ प्रभाव के तहत बाय लियान के बुनियादी कौशल धीरे धीरे बढ़ गए। बात बस इतनी है कि उसके पास इस पर ध्यान देने के लिए कुछ समय नहीं है। असामान्य हलचल के कारण जैसे ही उसने अपनी आंखें घुमाई, वह बेहोश हो गई। शुभ रात्रि। इस तरह बाय लियान शांति से सो गया। चौथी कनिष्ठ बहन उसके पास खड़ी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे डरने की कोई बात नहीं थी। इस समय यू यंग ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार उसकी अपनी स्थिति भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थी। तलवार को धार देने की प्रक्रिया में सीनियर सिस्टर बाय अग्रणी है। वह बस अनाड़ीपन से सीनियर सिस्टर बाय के हर कदम में सहयोग करती है, लेकिन फिर भी वह बहुत थकी हुई है। इसके अलावा, हालांकि तलवार तड़का समारोह पूरा हो गया है, उसके शरीर में परिवर्तन कुछ समय तक जारी रहेगा। यू यंग ने केबिन में सारा पानी इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की, और फिर जमीन पर गिरे हुए कठोर तलवार के टुकड़ों को छिपा दिया, जैसे कि सीनियर सिस्टर बाई ने शुरुआत में निकाला था। ये चीजें दूसरी वरिष्ठ बहन और अन्य लोगों को दिखाई नहीं देती, अन्यथा ये निश्चित रूप से एक आपदा का कारण बनेगा। ये सब खत्म करने के बाद यू यंग अंततः और अधिक नहीं टिक सकी। वह तलवार के आकार में बदल गई और बाय लियान की छाती के पास धड़ाम से गिर पड़ी। इस क्षेत्र में कोई राक्षस और जानवर नहीं है, इसलिए यदि आप थोड़ा आराम करते हैं तो कोई दुर्घटना नहीं होगी। गुंजन। एक हल्की सी आवाज के बाद हल्की सुनहरी रोशनी ने पीछा करती हुई बादलों की नाव को पूरी तरह से घेर लिया। कुछ समय तक युनझोउ का पीछा करने में कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति का समर्थन खो देने के बाद भी यह कुछ चक्कर लगाने के बाद पलट गया। ताली। जहाज का निचला हिस्सा समुद्र से टकराया, जिससे बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। काफी देर बाद समुद्र फिर शांत हो गया। खुले समुद्र में बादलों का पीछा करने वाली नाव हवा के साथ चलती है, और यह पता नहीं चलता कि वह कहां जाएगी। सुनहरी भट्टी के सुलगते अंगारों की ध्वनि बनी रहती है, और हवा बहती है और ठंडी हवा उड़ाती है। सर्दियों की यह शुरुआती रात सामान्य से कहीं अधिक लंबी थी। जब उस कुरूप युग के अंत का समय चुपचाप आ गया, बादलों का पीछा करती नाव हजारों मील के दायरे में एक ऐसे समुद्री क्षेत्र में पहुंच गई थी जहां कोई द्वीप नहीं था। तभी चांदनी में बहते पानी की तरह गिरते अनगिनत धूसर धब्बे अचानक दिखाई देने लगे। प्रकाश के वे बिंदु बिखर गए और फिर से मिल गए, और अंततः एक भूरे सफेद पक्षी में परिवर्तित हो गए। यह पक्षी केवल हथेली के आकार का था, लेकिन यह अत्यंत नाजुक और प्यारा पैदा हुआ था। वह सुनहरे प्रकाश में लिपटी बादलों का पीछा करती नाव पर अपने पंख फड़फड़ाते हुए समुद्र के पार चली गई। खतरे से अनजान प्रतीत होते हुए भी उसने कुछ देर रुकने के बाद वहां से चले जाने की योजना बनाई। लेकिन इस समय दिव्य विचार की एक किरण हजारों नदियों और पहाड़ों को पार करके उसके पास आ गई। वापस लाना। ठीक है,
ग्रे बर्ड असहाय होकर बादलों की नाव की ओर वापस उड़ गया। चूंकि यह प्रभु का आदेश था, इसलिए वह इसकी अवज्ञा नहीं कर सकती थी। और उसने कभी भी प्रभु के आदेश की अवहेलना करने के बारे में नहीं सोचा था। वह सिर्फ प्रभु के विचारों को समझ नहीं पा रही थी। एक अजीब इंसान, क्या इस तरह से उसकी देखभाल करना आवश्यक है? क्योंकि वह सुनहरी रोशनी को तोड़ नहीं सकती थी, वह केवल नाव और सुनहरी रोशनी को वापस एक साथ उठा सकती थी। गंतव्य है असीम समुद्र में स्थित सांवेई पर्वत। सांवेई पर्वत एक पर्वत है, लेकिन ये कोई साधारण पर्वत नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक दुनिया है जहां राक्षस और जानवर रहते हैं। ये फेवुडिंग से बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है, और यहाँ कई प्रकार के राक्षस रहते हैं। हुई नियो जैसे ही अपनी बादल पीछा करने वाली नाव के साथ सांवेई पर्वत पर वापस लौटा, उसकी मुलाकात कई पुराने परिचितों से हुई। लड़की रिवर्स क्रो। मिस रिवर्स क्रो ने नाव को पीछे कैसे ले जाया? ये प्रभु का आदेश है। रिवर्स क्रो नामक ग्रे पक्षी मानव रूप में बदल गया है, लेकिन ये पूरी तरह से मानव नहीं है, क्योंकि उसके सिर पर अभी भी अजीब आकार के त्रिकोणीय ग्रे सफेद कानों की एक जोड़ी है, उसके नितंबों से लटकती हुई एक लंबी पूंछ है, और उसके हाथों पर सुंदर पंख एक अलंकरण के रूप में है। जब माननीय मास्टर शब्द निकला तो अभी अभी अभिवादन करने वाले लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया। भगवान राक्षसों के स्वामी हैं जो इस काल्पनिक दुनिया पर शासन करते हैं। वह परम शुद्ध रक्त है, और साथ ही उसका चेहरा इतना सुंदर है कि वह अपनी पूंछ फैलाने वाले मोरों को भी मात दे देता है। निया ने बुरे लोगों को अलविदा कहने के बाद वह जल्दी से लहरों के पेड़ की ओर चल पड़ा जहां भगवान रहते थे। अभी बकबक करने का समय नहीं है, उसे अभी भी कार्य की रिपोर्ट देनी है। पेड़ के नीचे जब रिवर्स क्रो वहां पहुंचा तो वहां पहले से ही तसिंगी नामक एक युवती खड़ी थी। महाराज, लोग इसे पहले ही ले आए हैं। नी क्रो ने थोड़ा सा झुककर प्रणाम किया। अचानक उसे हवा का एहसास हुआ। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, दो हाथ अचानक उसके गालों पर आ गिरे। चुटकी। वो नी क्रो ने अस्पष्ट ध्वनि निकाली। मेरे चेहरे की रेखाओं को मत छुओ, मेरा चेहरा बड़ा हो जाएगा। नी क्रो, धन्यवाद। अचानक एक और उत्साहित आवाज सुनाई दी। जिस व्यक्ति ने ये कहा वह महामहिम प्रभु है। रिवर्स क्रो ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। उसने देखा कि भगवान तेजी से उसके पास से भाग रहे हैं, और फिर उन्होंने केबिन में पड़ी महिला को उठा लिया। आंखें चमकदार हैं, नीले बाल झरने की तरह हैं। उसके पीछे हजारों हरी लपटें उठ रही थी। मुस्कुराती हुई महिला लॉर्ड किंगलुआन है, जिन्होंने 1 साल पहले गद्दी संभाली थी। वह इस दुनिया में बची आखिरी शुद्ध रक्त वाली किंगलुआन है। निया ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला, वह काफी देर तक बोल नहीं सका। उसने लॉर्ड किंगलुआन के चेहरे पर इतनी सौम्य अभिव्यक्ति कभी नहीं देखी थी। क्या यह एक स्वप्न है जो कल्पना में है? निया ने भगवान किंगलुआन की बाहों में महिला को घूरा। वह एक पका हुआ आड़ू लग रहा था। यू यंग स्तब्ध होकर जाग उठी। वह कमजोर थी और उसे वातावरण में समायोजित होने में काफी समय लगा। इसके अनुकूल ढलने के बाद उसे पता चला कि कुछ गड़बड़ है। वह क्यों नहीं हिल सकती? यू यंग अचानक घबरा गई। स्थिति को देखते हुए वह बंधी हुई थी, इसलिए दूसरी वरिष्ठ बहन और अन्य लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। यदि ऐसा है तो सोचिए कि उसने जो किया वह उजागर हो गया और बात खत्म हो गई। वह शार्क के हाथ नहीं लगेगी। जब वह घबरा गई तो वह ये भी भूल गई कि वह एक उंगली से जियोजिन से और सु युवेई को जमीन पर गिरा सकती है। उसने बस अपना शरीर जोर से हिलाया। तब क्या यू यंग जाग गई? उसने खुद को म्यान में पाया और दीवार से लटक गई। ये कैसा चल रहा है? इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 953। यू यंग ने तुरंत चारों ओर देखा। यह एक बहुत ही विचित्र बड़ा कमरा है, जो सभी प्रकार की भव्य सजावट और चकाचौंध करने वाले लोगों से भरा हुआ है। लेकिन समस्या का मूल यही नहीं है। यू यंग ने एक बिस्तर देखा। इस समय सीनियर सिस्टर बाई उस बिस्तर पर लेटी हुई थी, और बिस्तर के पास एक अजीब महिला थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। महिला के बाल कुंडलित थे और उनमें से कुछ नीले लंबे पंख निकले हुए थे। पंखों पर बहती नीली रोशनी ने उसकी निगाहें पूरी तरह से हटा ली। यदि उस महिला का हाथ अचानक सीनियर सिस्टर बाई पर न रखा गया होता, तो यू यंग को लगता कि वह कुछ देर तक जाग नहीं पाएगी। क्या? अरे मादरचोद, तुम अपने हाथों से क्या कर रहे हो? यू यंग तुरंत म्यान से बाहर कूदना चाहती थी और किंगलुआन पर 2 वार करना चाहती थी। लेकिन वह कमजोर थी और इधर उधर झूलना, बाहर निकलने के अलावा और कुछ नहीं था। किंगलुआन का ध्यान इस ओर नहीं था। उसने सोचा कि यह हवा है। अब उसकी आंखें और दिल दया से भर गए हैं।
कुछ घंटे पहले जब वह सानवेई पर्वत पर थी तो उसने पैट्रिक ड्रैगन के घोंसले के पास हिंसक उतार चढ़ाव महसूस किया, और उतार चढ़ाव में से एक अभी भी बहुत परिचित था। इसलिए उतार चढ़ाव बंद होने के बाद उन्होंने निया और अन्य लोगों को जांच के लिए भेजा। किसने उम्मीद की होगी कि खोज के बाद वे बाय लियान को ढूंढ लेंगे, जो बादलों का पीछा करते हुए नाव में बेहोश पड़ी थी। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। किंगलुआन ने तुरंत निया से बाय लियान को वापस लाने के लिए कहा। 3 साल के अलगाव के बाद हम अंततः फिर से मिले। बिस्तर पर लेटे हुए बाय लियान को देखकर, जिसे उसके अपने हाथ से धीरे से पकड़ा गया था, किंगलुआन की दिल की धड़कन तेज और तेज हो गई। कहा जाता है कि दूरी सुंदरता पैदा करती है। लंबे समय तक लालसा करने और अंततः अपनी भावनाओं को बाहर निकालने का एक रास्ता खोजने के बाद किंगलुआन ने महसूस किया कि बाय लियान पहले से कहीं अधिक सुंदर थी, इतनी सुंदर कि यह चौंकाने वाला था। क्या दूसरा किंगलुआन भी बहुत पीछे है? किंगलुआन ने कुछ तेज सांसें ली। उसने अपना हाथ हटाया और वापस रख दिया, उसका चेहरा लाल हो गया। सबसे जरूरी काम सीनियर सिस्टर बाय को जगाना है। सीनियर सिस्टर बाय का शरीर बहुत अस्थिर है, ऐसा लग रहा है कि वह फट जाएगा। वह उसे कैसे अनदेखा कर सकती थी जिसे सीनियर सिस्टर बाय ने बचाया था। उसके पास अधिक जटिल उपचार पद्धतियां तैयार करने का भी समय नहीं था। सीनियर सिस्टर बाय को जल्द से जल्द इस मुश्किल से निकालने के लिए किंगलुआन ने अपने सबसे निचले स्तर के कौशल का उपयोग करने का फैसला किया। किंगलुआन की ज्वाला, ये राख से पुनर्जन्म लेने की क्षमता वाली दिव्य ज्वाला है। जहां तक सीनियर सिस्टर बाय को किंगलुआन की लौ प्रदान करने का सवाल है, तो यह निश्चित रूप से है। स्विश, किंगलुआन का लंबा लबादा चुपचाप लुढ़क गया, जिससे उसकी बर्फीली पीठ यू यंग के सामने आ गई। आह, यू यंग का गुस्सा फूटने वाला था। धिक्कार है तुझ पर, इससे पेशाब निकल रहा है, मैं तुझे चाकू मार दूंगा, तू बेशर्म औरत है। उसकी गतिविधियां अभी भी किंगलुआन द्वारा पकड़ी नहीं जा सकी थी। सब कुछ सीनियर सिस्टर बाय को जल्द से जल्द बचाने के लिए है, और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार सीनियर सिस्टर बाय ने एक बार मुझे बचाया था, मैं एहसान कैसे नहीं चुका सकता? क्या मैं ये सोचते हुए किंगलुआन को लगा कि उसका शरीर रूढ़िवादी पात्रों से ढका हुआ है। आह, ये धर्मी और विस्मयकारी है। सीनियर सिस्टर बाय, मैं यहां हूं, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। किंगलुआन एक घुटने के बल बिस्तर पर बैठ गया, और उसके दोनों हाथ बाय लियान के शरीर के दोनों ओर टिके हुए थे। लेकिन इस समय वह कमरा, जो मूल रूप से वसंत की हवा से गर्म था, अचानक ठंडा महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि ये 10,000 साल पुरानी बर्फ है। इससे न केवल हवा जम गई, बल्कि किंगलुआन का शरीर भी जम गया, और दीवार पर खड़ी यू यंग हिलने की हिम्मत नहीं कर सकी। कोई व्यक्ति। किंगलुआन बड़ी मुश्किल से घूमा। तभी उसे दरवाजे पर एक परिचित व्यक्ति खड़ा मिला। अंकल अन, किंगलुआन ने कहा। वह कौन था जो अचानक दरवाजे पर काले कपड़े पहने एन लैन के रूप में प्रकट हुआ? 1 सांस, 2 सांस, 3 सांस। अचानक अन लैन के चेहरे पर एक उदास मुस्कान उभर आई। कोई आश्चर्य नहीं कि यहां आते समय उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वह बाय लियान को फिर कभी नहीं देख पाएगी। कोई आश्चर्य नहीं। आहा, क्रोध की ज्वाला ने एन लैन को लगभग उड़ा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाय लियान को धमकाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। एन लैन बिना कुछ कहे आगे बढ़ी और किंगलुआन का कान पकड़ लिया। मैं तुम्हें अभी जू टिंगक्स्यू से मिलवाने ले चलता हूं, और मैं देखना चाहता हूं कि वह अपने प्रशिक्षुओं को कैसे पढ़ाती है। मैं। किंगलुआन भयभीत हो गया। बाय लियान के मालिक, अंकल अन, यहां क्यों है? यू यंग भी भयभीत थी। यदि मास्टर पहले आ गए होते, जब वह और वरिष्ठ बहन बाय एक साथ तलवारें तपा रही थी। यू यंग चुपके से दीवार से सट गई। मेरी तरफ मत देखो, यहां कोई यू यंग नहीं है। अध्याय 32। बाय लियान का पानी बहुत गहरा है, आप इसे समझ नहीं सकते। 5.5 के। बाय लियान को ढूंढने का रास्ता आसान नहीं है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह कठिन और लंबा है। जैसे ही एन लैन ने असामान्यता देखी, उसने जो कुछ भी कर रही थी उसे छोड़ दिया और चल पड़ी। लेकिन क्योंकि बाय लियान के शरीर में छिपे असंख्य लोगों के फूल की छाप टूटने के कगार पर थी, वह केवल एक अस्पष्ट दिशा को महसूस कर सकती थी, लेकिन बाय लियान के विशिष्ट स्थान की पुष्टि नहीं कर सकती थी। खतरों से भरी सड़क पर पहुंचने में एन लैन को काफी समय लगा। लेकिन इससे पहले कि वह इसकी तह तक पहुंचती, आपदा घटित हो गई। वह छाप अचानक टूट गई और वह पूरी तरह से अपनी दिशा खो बैठी। उस क्षण एन लैन स्तब्ध होकर वहीं रुक गई। वह बता नहीं सकती कि उसे कैसा महसूस हो रहा था।
उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह अचानक आई लहरों में डूब गई है, और वह पूरी तरह से असमंजस में थी। इसका क्या मतलब है कि निशान टूट गया है? इसका मतलब है कि बायलियान का शरीर भी टूट गया है। असंभव। इस अध्याय का अंत। TOC। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 954। बिल्कुल असंभव। एन लैन को झटका लगा। उसे अच्छी तरह याद है कि उस रात बायलियान ने केवल एक पतला स्नान तौलिया लटकाया था, उसे कसकर गले लगाया था, और कहा था, मास्टर, चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। उस समय उसे लगा कि गद्दार बायलियान उससे झूठ बोल रही है। देखना, उसने सही अनुमान लगाया। लेकिन अब लड़ाई जीतने का क्या फायदा? एन लेन हर समय बायलियान के सामने हारना पसंद करेगी, भले ही वह अपने सभी अंडरवियर खो दे, ये वर्तमान परिणाम से बेहतर होगा। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और उसके शरीर के चारों ओर एक अस्पष्ट काली आभा फैल गई। यहां तक कि कानून भी ध्वस्त होने वाला है, स्थान की तो बात ही छोड़ दीजिए। वह बस हतप्रभ होकर आगे की ओर उड़ चली। आज रात तारों भरा आकाश चमक रहा है, और चमकीला चांद भी हल्की रोशनी बिखेर रहा है। लेकिन एन लैन की आंखों के सामने एक काली सड़क थी जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। वह पूरे पश्चिम तक चली गई। मेरे दिल में बची एकमात्र आशा की ओर उड़ो। उड़ना। उड़ते रहो। पहाड़ों और समुद्रों के ऊपर उड़ो। कल और आज को पीछे छोड़ दो। अपने अतीत और बायलियान के अतीत से उड़ते हुए इस जीवन से आगे निकल जाओ जहां कल धुंधला गया है। उड़ो 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 उड़ो। 1/4 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा। एन लैन लंबे समय तक बायलियान का पता लगाने में असफल रही। उसे वास्तव में कोई खास उम्मीद नहीं थी। वह दुनिया, जहां पूर्वी शेंझू स्थित है, अन्य निचले क्षेत्रों से अलग है। यह इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि विपत्ति अवस्था में साधक संपूर्ण चित्र नहीं देख सकते, और यह इतना बड़ा है कि महायान अवस्था में अमर साधक तारों भरे आकाश में आसानी से नहीं उड़ सकते। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह इतनी बड़ी जगह में ऐसे व्यक्ति को कैसे ढूंढ पाएगी जिसे कोई खबर न हो? हालांकि वह ये समझती थी, फिर भी एन लैन ने हार मानने का इरादा नहीं किया। उसके पास समय की कोई कमी नहीं है। हताशा में एन लैन ने फिर भी प्रकाश ढूंढ लिया। वह एक अनाम समुद्र के ऊपर मंडरा रही थी। समुद्र बाढ़ग्रस्त और चमक रहा है। उसने अपना हाथ उठाया और पानी का एक बड़ा टुकड़ा अपने हाथ में लिया। लगभग छनने के बाद उसकी आंखों के सामने पानी का एक गोला तैर गया, जो एक छोटे से वाइन ग्लास को भरने के लिए पर्याप्त था। पानी साफ और पारदर्शी था, उसमें सफेद रंग की दया भरी गंध थी। एन लैन ने अपनी तर्जनी उंगली से उसे थपथपाया, फिर चाटा। गलत नहीं हो सकता। उसकी आंखें चमक उठी और उसे लगा जैसे उसका पुनर्जन्म हो गया हो। बड़ी उत्सुकता के साथ उसने हर जगह खोजबीन की। अंततः एक गुप्त स्थान पर बायलियान की सांस फिर से मिल गई। क्या ये राक्षस लोगों के खतरे का फायदा उठाकर मेरे सबसे बड़े शिष्य की हत्या कर रहे हैं? एन लैन ने अपने दांत भींच लिए। उसने इन राक्षसों को सबक सिखाने से पहले बायलियान के मिलने तक इंतजार करने का निर्णय लिया। सांसें गिनने के बाद वह भगवान के कमरे के बाहर आई। दीवार के पार से बायलियान की गंध और भी तेज होती जा रही थी। ठीक है, अब मैं तुम राक्षसों को, जो अच्छे और बुरे में भेद नहीं जानते, स्वर्ग के देवता की शक्ति देखने दूंगा। धमाका। एन लैन ने दरवाजा लात मारकर खोला। उसने चारों ओर देखा और फिर वह अचंभित रह गई। एक महिला अजीब तरह से कपड़े पहने हुए थी, लेकिन उसका चेहरा और आकृति परिचित थी। वह अपनी पीठ नंगी करके बायलियान के ऊपर लेटी हुई थी। बिस्तर पर बलात्कार करते हुए पकड़ा गया। धमाका। उसके सिर में हुए भयंकर विस्फोट से एन लैन लगभग भाग गया। तुम गद्दार हो, मेरी पीठ पीछे ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गलत। बायलियान ने होश खो दिया है। तो यह वही है। खैर, किंगलुआन, हाँ, किंगलुआन ने दूसरों के खतरे का फायदा उठाकर गलत काम करने की कोशिश की। लानत है सामान, यह ऐसा काम है जो केवल मैं ही कर सकता हूँ। क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि एक गुरु अपने शिष्यों से ऊपर हो? तुम बाहरी व्यक्ति कीचड़ भरे पानी को हिलाने के लिए अंदर आए। बायलियान में आपके लिए कोई गंदा पानी नहीं है जिसे आप हिला सके। एन लैन इतनी क्रोधित थी कि वह मौके पर ही तियानजुन की बंदूक निकालना चाहती थी और किंगलुआन को सिर से पूंछ तक तार से बांधना चाहती थी। अमर स्वर्गीय पूज्य को इस प्रकार का क्रोध कब सहना पड़ा? नश्वर संसार में उस कुतिया की कोई गिनती नहीं है। संक्षेप में, एन लैन बहुत गुस्से में थी, लेकिन ये देखते हुए कि बायलियान और किंग लुवान पुराने परिचित थे, अगर उसने इस मामले के कारण किंग लुवान को छेद दिया, तो क्या यह उसे एक छोटे मालिक की तरह नहीं दिखाएगा? ये काम नहीं करेगा। उसे बायलियान के सामने अपनी महिमा बनाए रखनी थी। थोड़े ही समय में, एन लैन एक अधिक सुरक्षित समाधान लेकर आया। वह निर्णय लेती है।
वह इस अवसर का उपयोग बाहर की बुरी महिलाओं पर प्रहार करने और उन्हें ये समझाने के लिए करना चाहती है। बाय लियान का पानी बहुत गहरा है, आप इसे समझ नहीं सकते। साथ ही यह विधि बाय लियान को वास्तविकता को पहचानने में भी मदद कर सकती है। तुम अभी अभी बेहोश हुए हो, वे तुम्हें परेशान करना चाहते हैं। गद्दार, अपनी आंखें उज्ज्वल रखना याद रखें, इन बुरी महिलाओं को बुरी महिला कहा जाता है। इसका एक कारण है, बाहर की दुनिया बहुत अराजक है, आपके स्वामी का स्थान सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। ये सोचकर एन लैन आगे बढ़ी और किंगलुआन का कान पकड़ लिया। देखो, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हें अभी तुम्हारे गुरु यूनिलुओफेंग एल्डर जू टिंगक्स्यू से मिलने ले चलूंगा। मैं तुम्हें नहीं सिखाता, मैं तुम्हारे गुरु से तुम्हें सिखाने के लिए कहूंगा। हे, ऐसा लग रहा था कि किंगलुआन को एन लैन की कमजोरी का झटका लगा है और वह पूरी तरह से विचलित हो गया है। जब तक उसे दरवाजे तक नहीं खींच लिया गया, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नहीं नहीं नहीं, अब तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। उसका ऊपरी शरीर लगभग नंगा है, कमर पर एक मुलायम रेशमी बेल्ट लटकी हुई है। अगर यह मोहक छवि सानवेई पर्वत के अन्य राक्षसों की नजरों में पड़ गई तो वह स्वामी ऐसा करना जारी नहीं रख पाएगी। वास्तव में यह मामला अभी भी दूसरे स्थान पर है। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 955। यदि मास्टर को पता चल जाता कि उसने क्या किया है तो वह अपना चेहरा कहां रखती। अमर द्वार पर वापस नहीं जा सकते, गुरु से मिलने बिल्कुल नहीं जा सकते। किंगलुआन ने कमरे के दरवाजे को मजबूती से पकड़ लिया। रेन एनलान ने उसके शरीर की निगाह पकड़ ली और उसकी छाती लहरों से भरी हुई थी। मैं गलत था, अंकल एन। मैं एक पल के लिए उलझन में पड़ गया था। सीनियर सिस्टर बाई गंभीर रूप से घायल थी। मैं जल्दी में था। मैंने सीनियर सिस्टर बाई को ठीक करने के लिए इस अपमानजनक तरीके का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। तुम भूतों से झूठ बोलते हो। एन लैन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसे मत देखो, वह सामान्य समय में बहुत मधुर होती है, लेकिन महत्वपूर्ण क्षणों में वह बहुत मजाकिया होती है। इसके अतिरिक्त मुद्दा यह है कि किंगलुआन बाय लियान के साथ अंदर और बाहर सहयोग करना चाहता है और एक पारिवारिक पुनर्मिलन बनाना चाहता है। जहां तक किंगलुआन के मूल विचारों का सवाल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ मेरे पीछे दुक्सियानमेन तक आओ। यदि एक योजना विफल हो जाती है तो किंगलुआन केवल दूसरी योजना बना सकता है। मैं वापस नहीं जा सकता, अंकल एन। अगर मैं अब डिक्सियन गेट पर वापस जाता हूं, तो मैं निश्चित रूप से अन्य लोगों को इसके लिए लालच करने के लिए प्रेरित करूंगा और यह डिक्सियन गेट पर आपदा लाएगा। एन लैन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई। संकट, मुझे लगता है कि आप सबसे बड़ी आपदा है। मेरे साथ, बाय लियान के साथ, इस तरह की चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किंगलुआन ने तुरंत एक प्यारी और दयनीय नजर डाली। एन लैन झुकी। आप और आपके स्वामी इतने लंबे समय से अलग रह रहे हैं, आप उसे देखना नहीं चाहते। सोचना, लेकिन अभी नहीं। किंगलुआन के साथ बहुत अन्याय हुआ था। ये बहुत बुरा है। जाहिर है उसने कुछ भी करना शुरू नहीं किया है। जाहिर है उसने सीनियर सिस्टर बाई के कपड़ों को भी नहीं छुआ है। सीनियर सिस्टर बाई के शरीर की तो बात ही छोड़ दीजिए, वह अचानक क्यों पकड़ी गई? क्या ये भाग्य हो सकता है? किंगलुआन, तुम्हारा जीवन इतना कठिन क्यों है? तारांकन ग्रेटर दैन। मत करो, मत करो। यह नहीं चाहिए। क्या आप वास्तव में इसे अभी नहीं चाहते थे? आन लैन अविचलित थी और किंगलुआन के पास अपनी नियति स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने आन लैन के साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। अगर सीनियर सिस्टर बाई को पता चला तो वह उसे जरूर बुरी तरह कोड़े मारेगी। अंकल एन, पहले मुझे अपने कपड़े तो पहनने दीजिए। पंक्ति। एन लैन ने किंगलुआन को जाने दिया। उसने अपनी बाहें क्रॉस करके रखी और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने कई सालों से किंगलुआन को नहीं देखा था। किंगलुआन का खून पूरी तरह सक्रिय हो गया था और उसकी ताकत में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी, लेकिन उसे अभी भी इस बात की चिंता नहीं थी कि किंगलुआन भाग जाएगा। मैं, एन लैन, दुनिया में अजय हूं और मैं बुरी महिलाओं से लड़ने में भी अच्छी हूं। वहां खड़े होकर एन लैन की नजर दीवार पर लगी युयंग तलवार पर पड़ी। वहां एक परिचित गंध है। दा दा दा। वह तेजी से चलकर आई। यू यंग कांप उठा। ये खत्म हो गया है, यह मिल गया है। यहां मत आओ, गुरुजी। अंततः वह पकड़ी गई। एन लैन के हाथों में लेटे हुए यू यंग कांपने लगी और एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। सीनियर बहन किंगलुआन को कुछ भी करने से पहले ही सबक सिखा दिया गया। यदि मास्टर को पता होता कि वह और सीनियर सिस्टर बाय अपनी उंगलियों से रसातल को मापती हैं,
अपने सिर से जमीन पकड़ती हैं, एक दूसरे से अंत तक जुड़ती हैं, विचारों का आदान प्रदान करती हैं, एक दूसरे को परिपूर्ण बनाती हैं, और सीधे एक दूसरे में प्रवेश करती हैं। फिर उसके पास अपने गुरु और शिष्य की देखभाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और उसने सीधे उसकी जांघ पर जोरदार प्रहार किया। मैं तुम्हें तोड़ दूंगा, गद्दार जो वरिष्ठ बहन से टकरा गया। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सौभाग्यवश तलवार तराशने का समारोह जल्दी ही समाप्त हो गया। यदि वह और वरिष्ठ बहन भाई दोनों अपने चरम पर होती, तो संभवतः मास्टर द्वारा उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता। यू यंग, गुरुजी, गुरुजी। यू यंग की आवाज इतनी धीमी थी कि लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। एन लैन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। हाँ, ये चौथा शिष्य तलवार में बदल जाने के बाद लगभग उसकी पकड़ से बच गया। वह नाराज होने वाली थी। यू यंग भी भयभीत थी। विभाजन। एन लैन ने गुस्से से उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, चूंकि तुम यहाँ हो, तो तुम सिर्फ देख क्यों रही हो और उसे रोक क्यों नहीं रही हो? यू यंग चौंक गई। पता चला कि मास्टर को अभी तक पता नहीं चला था। ऐसा ना करें। वास्तव में, मुझे वरिष्ठ बहन किंगलुआन को धन्यवाद देना चाहिए। वह थी जो बहादुरी से खड़ी हुई और मास्टर की सारी मारक क्षमता को आकर्षित करते हुए दोष को दूर ले गई। लेकिन वह इसके लिए किंगलुआन को धन्यवाद नहीं देगी। बुरी औरत वास्तव में बुरे काम करना चाहती थी जब सीनियर सिस्टर बाई बेहोश थी। जब आप पहली बार क्योंगमिंग पीक पर पहुंचे तो मैंने सोचा कि आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, और मैं सही था। ये सोचकर यू यंग को फिर से अन्याय महसूस हुआ। वह भी किंगलुआन को रोकना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। उसने बताया, गुरुजी, जब मैं सीनियर सिस्टर बाई से लड़ रही थी, तो सीनियर सिस्टर बाई गंभीर रूप से घायल हो गई थी, और मैं कमजोर होकर लगभग बेहोश हो गई थी। मैं बस असहाय होकर देख सकती हूँ। वह झूठ नहीं बोल रही थी। उस युद्ध की तीव्रता कल्पना से परे थी। यदि उसने जूलों की विरासत को स्वीकार नहीं किया होता और अपने शरीर को अत्यंत मजबूत नहीं बनाया होता, तो वह शायद शुरुआत में ही लड़ाई हार जाती। सीनियर सिस्टर बाई को जीत के दूसरे छोर तक पहुंचने में मदद करना तो दूर की बात थी। एन लैन ने यू यंग को बहुत देर तक घूरा, फिर उसने नजरें फेर ली। उसने थोड़ा सिर हिलाया। अच्छा है, मैं आपकी बात पर विश्वास करूंगा। ये 4 शिष्य सप्ताह के दिनों में ज्यादा बात नहीं करते हैं। वे वास्तव में दुख में पैदा हुए ईमानदार बच्चे हैं, बुरी महिलाओं की तरह नहीं जो बाई लियान को पीड़ित होने देती है। अब भी मुख्य लक्ष्य किंगलुआन ही है। यह आश्चर्यजनक है जब आपके शरीर पर बाल उगते हैं। मेरी बड़ी बंदूक खाओ, बेवकूफ पक्षी। निराश किंगलुआन और भयभीत यू यंग को एन लैन ले गया। वे जल्दी में चले गए, और सानवेई पर्वत के राक्षसों को पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा परिवर्तन हो गया था। एन लैन को आने में काफी समय लगा, क्योंकि उसने पूरे रास्ते खोज की थी और वह कोई भी जगह नहीं छोड़ना चाहती थी। जब वह वापस गई तो वह बहुत तेज थी। बस एक आंसू, एक अंदर, एक बाहर। अपनी आंखें दोबारा खोलने पर किंगलुआन ने पाया कि वह उन ऊंचे पहाड़ों के बाहर आ गया था जहां डुक्सियानमिन स्थित था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ऐसा कैसे? किंगलुआन का मुंह थोड़ा खुला हुआ है। उसके वर्तमान साधना आधार की तुलना पहले से ही अत्यंत मजबूत सैंक्सियन से की जा सकती है, लेकिन फिर भी वह एक पल में 1 दर्जन से अधिक पूर्वी देव महाद्वीपों की दूरी को पार नहीं कर सकती है। अंकल एन ने ये कैसे किया? उसने एन लैन के शांत और हवादार रूप को देखा, और उसकी नाक के बीच पसीने की एक भी बूंद नहीं थी। इस अध्याय का अंत। TOC। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 956। किंगलुआन का दिल डूबने से नहीं बच सका। उसे खुश होना चाहिए कि उसने अंकल एन का विरोध नहीं किया। किंगलुआन ने अपना सिर और भी नीचे कर लिया। यूनलुओ चोटी के नीचे। एन लैन ने यू यंग की ओर इशारा किया, जो पहले ही मानव रूप में बदल चुका था, और कहा, पहले क्योंगमिंग पीक पर वापस जाओ। हाँ, यू यंग फेई, जो काफी देर से घबराई हुई थी, भी भाग गई। अब उसकी एकमात्र आशा यह है कि सीनियर सिस्टर बाई यह नहीं बताएंगी कि चेसिंगयुन झोउ में क्या हुआ था। जहां तक अन्य मामलों का प्रश्न है, जैसे कि वरिष्ठ बहन किंगलुआन का भाग्य, वह इसकी परवाह कैसे कर सकती है? फिसल गया। हूफ। एन लैन ने सूंघा। मेरे साथ ऊपर आओ। किंगलुआन ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल आज्ञाकारी रूप से एन लैन के पीछे चल सकी। पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता बहुत बहुत लंबा है। माओशी। आसमान एकदम सफेद हो गया। यूनलुओ चोटी के पहाड़ी रास्ते पर गुजरते हुए शिष्यों ने अन लैन का अभिवादन किया। अंकल अन। स्थापित करना। फिर आखिरकार किसी ने किंगलुआन पर ध्यान केंद्रित किया। ये लाल आंखों वाली एक लड़की थी, जिसके कानों के पीछे आभूषण के रूप में कुछ नीले पक्षी के पंख लगे हुए थे। लेकिन ये चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है?
क्या वह वरिष्ठ बहन किंगलुआन नहीं है? क्या वरिष्ठ बहन किंगलुआन, जो 3 साल से गायब थी, वापस आ गई? अच्छा लड़का, क्या ये राजा की वापसी के बारे में एक नाटक है? गपशप करने वालों ने ये खबर तेजी से फैला दी। उसी समय हॉल में दस्तावेजों की छटाई कर रहे एल्डर शू टिंगक्स्यू को अचानक ये खबर मिली। क्या कहा आपने? वह उस डीकन को हक्की बक्की निगाहों से देखती रही जो रिपोर्ट देने आया था। उसके हाथ में रखी जेड स्लिप जमीन पर गिर गई, मानो उसने इस पर ध्यान ही न दिया हो। ये खबर उन शिष्यों से है जो सुबह सुबह गश्त पर निकले थे। अंकल अन उनके ठीक बगल में है, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। खड़खड़ाहट। बड़ी जू एक कदम पीछे हटी और गलती से मेज पर रखी चीजें झाड़ दी। उन्होंने अपनी छाती हल्के से दबाए और काफी देर तक चुप रही। वापस आ गया। किंगलुआन अप्रत्याशित रूप से वापस आ गया। और जूनियर सिस्टर एन ही वापस आई। वह हमेशा जूनियर सिस्टर एन को नापसंद करती थी, ये सोचकर कि जूनियर सिस्टर एन एक बड़ी कमीनी है, लेकिन बायलियान के बड़े होने के बाद उसे एहसास हुआ कि जूनियर सिस्टर एन प्रशिक्षुओं को पढ़ाने में एक विशेषज्ञ थी, इसलिए वह जूनियर सिस्टर एन से सलाह लेने गई। अब उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से गलत थी। जूनियर सिस्टर एन कैसी कमीनी है। देखो, वो हमेशा बिना आवाज किए बड़े बड़े काम करती है। एल्डर जू ने नमस्ते नहीं कहा और जूते के खो जाने पर ध्यान दिए बिना ही हॉल से बाहर भाग गए। जूनियर सिस्टर जू, बुजुर्ग गाओ ये चिल्लाए। जुए यूनजी ने तुरंत उसे रोक दिया। अरे ये ठीक है, गुरु और प्रशिक्षु फिर से मिल गए हैं। जूनियर सिस्टर जू अब अच्छे मूड में है, इसलिए मुझे ऐसी तुच्छ चीजों के बारे में याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एल्डर गाओ यी ने भी यही बात कहते हुए सिर हिलाया। वह जूनियर सिस्टर जू के लिए भी बहुत खुश है। वह बच्चा किंगलुआन बचपन से ही होशियार रहा है। यह अच्छी बात है कि वह वापस आ सकती है। चिंता की बात केवल यह है कि बाहरी लोगों को यह पता न चले कि वह असली किंगलुआन है। ऐसी परेशान करने वाली बातों के बारे में बाद में सोचने में बहुत देर हो चुकी है। वरिष्ठ भाई संप्रदाय नेता ने ऐसा कहा। गाओ यी मुस्कुराया और सिर हिलाया। ज्यू युनजी ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और खिड़की से बाहर देखा। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, आसमान थोड़ा उदास है, लेकिन बादलों के बीच एक ताजा रोशनी है। कनिष्ठ बहन जू को भी संभवतः ऐसा ही महसूस हुआ होगा। पिछले 2 वर्षों में उसे यह अधिकाधिक महसूस होने लगा कि जूनियर सिस्टर एन जिम्मेदार और प्यारी थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर उस पर इतना अधिक स्नेह करता है। जुए युनजी हंसे और जब वह मुस्कुराए तो उन्होंने खिड़की के बाहर खुली जगह में एनलैन, एल्डरजू और अन्य लोगों को देखा। सुरक्षा कवच के कारण वह दोनों के बीच की बातचीत नहीं सुन सका, लेकिन वर्तमान स्थिति में कुछ गड़बड़ थी। मैंने देखा कि एनलैन, जिसकी सप्ताह के दिनों में बहुत अच्छी छवि थी, ने अपना बायां हाथ अपनी कमर पर रखा हुआ था और उसका दायां हाथ एल्डरजू की ओर इशारा कर रहा था। और किंगलुआन एल्डरजू की बाहों में सिमट गई और कांपने लगी। ऐसा लगता है कि लड़ने की यही लय है। क्या बकवास है। ज्यू युनजी अचानक उठ खड़ा हुआ। सौभाग्य से उन दोनों के बीच वास्तव में झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन उनके चेहरे थोड़े भद्दे लग रहे थे। अंत में एल्डर जू ने बार बार झुककर माफी मांगी और एनलैन का गुस्सा कम होता गया। अंततः एनलैन चला गया। एल्डर जू ने किंगलुआन को घूर कर देखा, जिसने अपना सिर झुकाया और काफी देर तक अपनी गलती स्वीकार की, फिर उसे वापस हॉल में ले गए। जूनियर सिस्टर जू, क्या हो रहा है? आपने जूनियर सिस्टर एन से झगड़ा क्यों किया? जुए यूनजी ने पूछा। भाई संप्रदाय गुरु, बड़े जू ने आह भरी। एनलैन के शब्द उसके दिल में खरोंच की तरह गहराई से अंकित हो गए। उस समय वह अपने पसंदीदा शिष्य के साथ पुनर्मिलन की खुशी में डूबी हुई थी। एनलैन ने अचानक जोर से चिल्लाया। जू टिंगक्स्यू, अगर तुम अपने प्रशिक्षु को सिखा सकती हो तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। क्या? उस समय वह स्तब्ध थी। मैं प्रशिक्षुओं को पढ़ाने में बहुत अच्छा नहीं हूं, लेकिन जब आप यहां आए तो मेरे प्रशिक्षु को छीन लेना आपके लिए अनुचित है। एनलैन ने व्यंग्य करते हुए कहा। पूछो अपनी प्यारी प्रशिक्षु ने क्या किया है। अगर वह मुझे नहीं बताएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। फिर वह अपने प्रिय प्रशिक्षु को लेकर और भी अधिक उलझन में पड़ गई। तुम अच्छा लड़का। आपने वास्तव में एनलैन के सामने बायलियान पर सवारी की और यहां तक कि अपनी शर्ट भी उतार दी। अगर वह उसे बदल दे तो वह नाराज हो जाएगी। एक बार जब गति कमजोर हो गई तो एल्डरजू ने एनलैन का खंडन करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल एनलैन की डांट सुन सकता था और फिर अपने प्रशिक्षु की ओर से बार बार माफी मांग सकता था। मैं निश्चित रूप से किंगलुआन को सबक सिखाऊंगा। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले।
मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 957। जूनियर सिस्टर एंड अगर आप किंगलुआन को सजा देना चाहती हैं तो मुझे भी सजा दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास शिष्यों को सिखाने का कोई तरीका नहीं है। पीछे मुड़कर देखें तो मैं इस संबंध में किंगलुआन की शिक्षा को मजबूत करूंगा। किसी भी स्थिति में एन लैन का अधिकांश गुस्सा खत्म हो चुका है। उफ! एल्डर जू ने आह भरी और स्मृति से जाग उठे। उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, मेरी नाकाबिल शिष्या को किसी वजह से बायलियान से प्यार हो गया। इस दौरान कुछ उतार चढ़ाव आए और संयोग से जूनियर सिस्टर एन ने इसे देख लिया, जिससे बेवजह गलतफहमियां पैदा हो गईं। उद्धरण चिन्ह। ज्यू युनजी ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। किंगलुआन बहुत दुखी हुआ। यहां तक कि संप्रदाय के प्रमुख को भी इस बारे में पता था और उसके और वरिष्ठ बहन बाई के बीच विवाह संभवतः पूरी तरह से टूट गया था। टन दुनिया इसके लायक नहीं है। वह बस अपने दिल के अवसाद को बाहर निकालने के लिए नशे में धुत होना चाहती थी। एल्डर जू ने कहा, मास्टर, मैं पहले किंगलुआन को वापस ले जाऊंगा। ज्यू युनजी ने सिर हिलाया। वैसे भी आज कोई गंभीर बात नहीं है, आप जा सकती हैं, जूनियर सिस्टर जू। एल्डर जू ने किंगलुआन का हाथ पकड़ा और चले गए। जू युनजी और एल्डर गाओ यी ने एक दूसरे पर नजरें डाली। ये लिली कलियां निकलने से पहले ही मुरझाने वाली है। किंगलुआन ने भी ऐसा ही सोचा था, इसलिए जब एल्डर जू अचानक रुक गए तो वह थोड़ा हैरान हो गई। क्या मास्टर जी उसे सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? किंगलुआन, मालिक, आप जल्दी में हैं। मेरा मतलब है कि आप बहुत चिंतित हैं, आपको बाय लियान की मंजूरी नहीं मिली है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या? किंगलुआन हक्का बक्का रह गया। गुरुजी, आप क्या बात कर रहे हैं, गुरुजी? एल्डर जू ने किंगलुआन का हाथ थोड़ा अधिक बल से पकड़ लिया। बेटी अविवाहित है, किंगलुआन बाय लियान को पसंद क्यों नहीं कर सकता? अब मुक्त प्रेम का युग है। वह सोचती है कि किंगलुआन और बाय लियान एक अच्छे जोड़ीदार हैं। बाय लियान अमर सम्राट है और किंगलुआन भी किंगलुआन है। किंगलुआन, मास्टर आपका समर्थन करते हैं, मास्टर आपका सबसे ठोस समर्थन है। उद्धरण चिन्ह। किंगलुआन ने जोर से पलकें झपकाईं। उसे लगा कि वह सपना देख रही है। क्या ये घटनाक्रम गायब हो गया? लेकिन एल्डर जू की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहे हैं, न ही वह गुस्से से पागल लग रहे थे। एल्डर जू के विचार बहुत सरल हैं। ये सोचकर कि उसे हमेशा एन लैन द्वारा नीचे धकेला जाता था, अब वह अपने प्रेमी को एन लैन के प्रेमी को नीचे दबाने में मदद करना चाहती है। इस कारण से उसे किंगलुआन को अच्छी तरह से पढ़ाना होगा। चलो मेरे साथ घर में आओ, आज हम एक्स शिक्षा से शुरुआत करेंगे। केवल पर्याप्त कौशल में निपुणता प्राप्त करके ही वह बाय लियान को मजबूती से दबा सकता है और उसे पलटने से बचा सकता है। यह किंगलुआन अवाक रह गया। अंततः वह अज्ञानतावश उसके पीछे पीछे चला गया। लेकिन एक सवाल था जो वह पूछना चाहती थी लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई। गुरुजी, क्या आपको कभी कोई ताओवादी साथी नहीं मिला? क्या आप सचमुच एक्स शिक्षा समझते हैं? क्यूओंग मिंगफेग, यू यंग जो अभी अभी वापस आई थी, उसे घेर लिया गया। बड़ी बहन कहाँ है? वरिष्ठ बहन वापस क्यों नहीं आई? जियो जिनसे, सू यूवी, टूटू और छोटी बहन लिन यू ने एक तरफ कब्जा कर लिया और यू यंग के भागने का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। एक पल के लिए उसने सोचा कि मुट्ठियों की बारिश की बूंदें उसे यू यंग चांद से टकरा देंगी, लेकिन जल्द ही वह शांत हो गई। कोई बड़ी समस्या नहीं। भले ही उसने और वरिष्ठ बहन बाई ने अपनी तलवारों को इस हद तक कठोर कर लिया हो कि वे पीछा करने वाली बादल नाव को तोड़ सकें, लेकिन दूर क्योंगमिंग चोटी पर मौजूद वरिष्ठ और बहनें यह नहीं जान पाएंगे। तो कहो, अच्छे काम करने के लिए आपको गुप्त रूप से एक सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा, यू यंग ने कहा। वरिष्ठ बहन अब मास्टर के पास हैं। वे एल्डर जू को खोजने के लिए यूनेलुओ पीक पर गए थे। जियो जिनसे और अन्य लोग कुछ और प्रश्न पूछना चाहते थे, तभी उन्हें अचानक एनलैन से एक आवाज प्राप्त हुई। मेरी गुफा में आओ, मैं आज तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। अध्याय 33 गद्दार, जल्दी उठो। 6.5 के कक्षा में उपस्थित हो। ये स्पष्टतः कोई साधारण सबक नहीं है। चिंतित महसूस करते हुए यू यंग ने एक बार चिंता व्यक्त की कि यह वास्तव में एक अंतिम सबक होगा। उसने सोचा कि मास्टर को उसके और सीनियर सिस्टर बाय द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का पता नहीं चला है। लेकिन क्या होगा यदि स्वामी केवल आमंत्रित करे और उसे बाहर न भेजे? पहले उसे अपनी सतर्कता कम करने दो और फिर सभी शिक्षकों और बहनों के सामने सार्वजनिक रूप से उसे फांसी दे दो। अच्छा लड़का। जैसे ही यू यंग रुकी, वह लगभग बुरी तरह डर गई।
नहीं, मुझे खुद को रोकना होगा, भले ही मालिक ने सचमुच देख लिया हो, वह इस समय डरपोक नहीं हो सकती। यदि मालिक को ये समझ में नहीं आता तो वह बहुत घबरा जाती है, जो कि खुद को बेचने के बराबर है। चौथी वरिष्ठ बहन, आपको क्या हुआ है? अब लिन यू, जो पीछे चल रहा था, ने अचानक यू यंग की बेल्ट खींच ली। जियो जिनसे, सु युवेई और टूटू ने एक ही समय में अपना सिर घुमाया। यहां तक कि होंगी, जो वान विश मोती में छिपी हुई थी, ने भी अपना सिर बाहर निकाला। यू यंग ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भूत। जियो जिनसे की छठी इंद्री बहुत मजबूत है। यही कारण है कि वह दो से लड़ने में सक्षम थी। सु युवेई और होनई को अपनी लय में खींच लिया और खुद के साथ डूब गई। उसने पूछा, चौथी जूनियर बहन, मास्टर जी ने हमें अचानक कक्षा में जाने के लिए क्यों बुलाया? यह है। यू यंग के चेहरे पर शर्मिंदगी दिखी। वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसे लगा कि यह एक अवसर है। सक्रिय रूप से दोष लेना असंभव है। तब हम केवल दूसरों पर ही दोष मर सकते हैं। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 958। अच्छा है, यह आप पर निर्भर है किंगलुआन। वास्तव में यू यंग कभी किंगलुआन से नहीं मिली, लेकिन उसने जियो जिनसे और सु युवेई को किंगलुआन की कहानी सुनाते सुना। संभवतः जब उसने ये शब्द कहे तो दूसरी और तीसरी वरिष्ठ बहनें अधिक सहानुभूति रख सकी। तब शिकायत की भावनाएं पनपने के बाद यू यंग ने अचानक एक कदम उठाया। दूसरी वरिष्ठ बहन, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इसका संबंध वरिष्ठ बहन बाय और वरिष्ठ बहन किंगलुआन से है। किंगलुआन। जियो जिनसे और सु युवेई एक ही समय में आश्चर्यचकित हो गए। क्या वह दुष्ट स्त्री पक्षी बनकर उड़ नहीं गई? विदेशी आक्रमण के खिलाफ एक साथ लड़ने में यह उनकी पहली जीत थी। हालांकि यह जीत थोड़ी उलझन भरी थी, लेकिन जश्न मनाने लायक थी। यू यंग ने एक लंबी आह भरी। वरिष्ठ बहन किंगलुआन वापस आ गई हैं। न केवल वह वापस आ गई हैं, बल्कि वह और जियो जिनसे ने भौहें चढ़ाई। उसके सिर के पीछे के नीले बैंगनी बाल मानो फूलने ही वाले थे, और उसके हाथों और भुजाओं के पीछे के ज्वाला के निशान जीवित हो उठे थे। कियोंग मिंगफे के लोगों के समूह में चौथी जूनियर बहन सबसे खास है। उसके बिना ईमानदारी शब्द चौथी जूनियर बहन के प्रति सभी की सतर्कता को दूर करने के लिए पर्याप्त है। अब तो ईमानदार लोग भी संकोच और शर्मिंदगी महसूस करने लगे हैं कि किंगलुआन ने जरूर कुछ बहुत बुरा किया होगा। उसके साथ और क्या हुआ? सु युवेई ने सहयोगात्मक ढंग से पूछा। मैं। यू यंग ने दोनों वरिष्ठ बहनों पर गहरी नजर डाली, फिर अपनी मुट्ठियां भींच ली, अपना सिर नीचे कर लिया और दांत पीस लिए। मैं वास्तव में बेकार हूं, मैं बस बेकार हूं, मैं वरिष्ठ बहन बाई की रक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ हूं। इसका क्या मतलब है कि मुझे तुम्हारे लिए दुख है? इसका क्या मतलब है कि महिलाएं पानी से बनी हैं? चौथी कनिष्ठ बहन की उपस्थिति को देखकर, जो रोने वाली थी, जियो जिनसे, जिसने कियोंग मिंगफे की प्रमुख बड़ी बहन होने का दावा किया था, तुरंत चल पड़ी। वरिष्ठ बहन बाई की गिनती नहीं की जाती है। चौथी कनिष्ठ बहन। जियो जिनसे ने यू यंग के मुलायम नीले लंबे बालों को सहलाया। उन्होंने दिलासा देते हुए कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, हमें अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। यू यंग ने ढलान से गधे को उधार लिया और सहमति में सिर हिलाया। ये स्तर पर्याप्त है। अगर वह सचमुच चिल्लाती तो वरिष्ठ बहनों को शक हो जाता। उन्होंने दृढ़तापूर्वक विषय की ओर रुख किया और किंगलुआन की हिंसा को उजागर किया। मैं दीवार से बंधा हुआ था और केवल देख सकता था। जियो जिनसे के मन में स्वतः ही एक तस्वीर उभर आई। यदि वह चौथी जूनियर बहन के पद पर होती। घास में आग लगी है। जियो जिनसे को लगा कि उसका सिर गुस्से से उड़ जाएगा। वह संभवतः तुरंत ही एक निर्दयी लोहे के हाथ से कैच, एक गंभीर झटका और एक ज्वलंत दंड के साथ आगे बढ़ेगी। जाहिर है टूटू और पांचवी जूनियर बहन भी उनके ही समूह में थी। चिरप। खरगोश के कान ऊपर उठे हुए हैं, जो दो छुरियों के समान है। बहुत बुरा। लिन जी ने बाई नेन की मुट्ठी कस दी, अपने पैर को जोर से पटका और गड्ढे से जमीन को बाहर निकाल दिया। वह अधिक से अधिक सीनियर सिस्टर बाई की गेंद पर अपने सिर से प्रहार कर सकती थी, या सीनियर सिस्टर बाई के कपड़ों के ऊपर से उनके साथ खेल सकती थी। किंगलुआन नाम की इस बड़ी बहन ने वास्तव में कच्चे चावल पकाए थे, जबकि वरिष्ठ बहन बाई सो रही थी। क्या आप जानते हैं कि रास्ता अलग है, आपस में षड्यंत्र मत करो का क्या मतलब है? यदि आप चाहें तो क्या हेडाओ एक ऐसी चीज है जिसे आप अपना सकते हैं? जियो जिनसे ने समय रहते लिन यू को रोका। सुनो मास्टर, क्या कहना चाहते हैं? ठीक है। क्रोधित चार लोग लाल कपड़े वाले सहित और दोषी यू यंग पीछे के पहाड़ की ओर चलते रहे। थोड़ी देर बाद वे अनलैन के अभिवादन के तहत गुफा में चले गए।
गुफा में मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं। एन लेन चुपचाप पत्थर की मेज पर बैठी थी, जबकि गायब हुई बाय लियान उस समय अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। कपड़े अभी भी काफी साफ सुथरे हैं और ऐसा नहीं लगता कि कोई गलत काम किया गया है। ये देखकर कि सभी शिष्य आ गए हैं, एन लेन ने पानी का गिलास नीचे रखा, अपना सिर उठाया और कहा, चूंकि आप लोग यहाँ हैं, तो बस बैठने के लिए जगह ढूंढ लीजिए। हाँ, कोई भी असहमत नहीं है। लेकिन जब जियाओ जिनसे और अन्य लोग बैठ गए, तो गुफा में भयानक सन्नाटा छा गया। एन लेन की आंखें चमक उठी और वह समय समय पर अपने शिष्यों की ओर देखती रही। उसने किंगलुआन और जू टिंगक्सू को पहले ही सबक सिखा दिया है, और उन दोनों को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अब अगला काम इन नापाक इरादों वाले शिष्यों को पीटने का मौका लेना है। अगर वे बाय लियान के प्रति अपनी सद्भावना का इस्तेमाल कर सकें, तो उन विदेशी महिलाओं पर हमला करना सबसे अच्छा होगा। ताओवादी साथी ढूंढते समय सावधान रहें, ये जीवन भर का मामला है। बाहर की औरतें आकर्षक नहीं हैं, वे बस आपके शरीर की लालची हैं। आपके जूनियर अभी भी युवा और अज्ञानी हैं। इसलिए ये वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। ये सोचकर एन लेन उसकी तीव्र बुद्धि की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सकी। दुनिया को सुरक्षित करने के लिए एन लेन की अद्भुत योजना। इस घटना से वह इतनी सारी रणनीतियों के बारे में सोच सकी, जो पहले अकल्पनीय थी। आखिरकार उसे लापरवाही पसंद थी। जब आप अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सकते हैं, तो सोचने के लिए अपने दिमाग का उपयोग क्यों करें? निश्चित रूप से यह उस कुतिया हुनचेन के विश्वासघात और गुप्त हमले का ही परिणाम था, जिसने उसे बहुत अधिक चोट पहुंचाई। इसलिए उसे बदलाव की तलाश करनी पड़ी, और अब उसका दिमाग षड्यंत्रों और योजनाओं से भरा हुआ है। उफ! आन लैन का दिल बैठ गया। उसे यह पसंद नहीं है, लेकिन इसमें कुछ मदद नहीं की जा सकती। बाय लियान वह पहली शिष्या थी जिसे उसने स्वीकार किया। वह बाय लियान की रक्षा कैसे नहीं कर सकती थी? यह मास्टर पुष्टि की जिम्मेदारी है। अमर तियानजुन को अपने हर काम में तियानजुन की प्रतिष्ठा प्राप्त है, और वह निश्चित रूप से अन्य कारणों से इस वर्ग को पढ़ाना नहीं चाहती है। आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहती हूँ वह आपकी बड़ी बहन बाई से संबंधित है, एन लैन ने कहा। जियो जिनसे और अन्य लोगों ने तुरंत अपने कान खड़े कर लिए और सीधे बैठ गए। एन लैन ने संतुष्टि में सिर हिलाया और वह कहानी सुनाई जो यू यंग पहले ही बता चुकी थी। क्या इस तरह की चीज काम कर सकती है? बिल्कुल नहीं। दूसरी बार सुनने के बाद भी जियो जिनसे और अन्य लोग अभी भी बहुत गुस्से में थे। और यही वह बात है जो एन लैन देखना चाहती है। बैंग बैंग! उसने मेज पर जोर से दस्तक दी। एक ओर तो यह मेरे हृदय में व्याप्त आक्रोश को व्यक्त करने के लिए है, और दूसरी ओर यह अनेक शिष्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। मैंने एल्डर जू को इस मामले के बारे में पहले ही बता दिया है। इस बार यह अचानक हुआ, और एल्डर जू ने कई बार दया की भीख मांगी, इसलिए मैंने उन्हें कुछ समय के लिए जाने दिया। लेकिन अगर अगली बार ऐसा कुछ दोबारा हुआ, तो चाहे वह कोई भी हो, मैं अब और विनम्र नहीं रहूंगा। हे, एन लैन उदास होकर मुस्कुराया। पहले से ही बर्फीली गुफा का तापमान अचानक बहुत गिर गया। यहां तक कि यू यंग, जिसकी ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई थी, कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। मास्टर बहुत डरावना है। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 959। उसे कोई संदेह नहीं था कि मास्टर उसे उड़ा देगा। यह आप ही हैं जो बाय लियान के शरीर में आते जाते हैं, और यहां तक कि बाय लियान की नदी में विलीन हो जाते हैं। साइन। एक लैन चाकू मारा। लेकिन यू यंग को यह उम्मीद नहीं थी कि अन्य शिक्षक और बहनें भी थोड़ी असहज दिख रही थी। क्या आप घबरा नहीं सकते? जियो जिनसे ने अपनी सांस रोक ली। यदि मास्टर को पता चलता कि उसने सीनियर सिस्टर बाई के पेट को छुआ है, तो वह सीनियर सिस्टर बाई से अपने प्यार का इजहार कर देते। दुर्घटना होने के लिए संभवतः एक पैर का होना अनिवार्य है। होंग ही लगभग भयभीत हो गया और वान जहर मोती के पास वापस चला गया। शुरुआत में उसने अपनी गहराई का परीक्षण करने के लिए सीनियर सिस्टर बाई को खींचने की पहल की। अगर वह त्याग करती, तो स्वाभाविक रूप से उसे बदले में कुछ पाने की उम्मीद होती। वह सीनियर सिस्टर बाई के कौशल का भी परीक्षण करना चाहती थी। यदि मास्टर को इस बारे में पता होता, आप क्रोधित होंगे, आप निश्चित रूप से क्रोधित होंगे। लिन यू भी थोड़ा दोषी था। वह बस सीनियर सिस्टर बाई के करीब जाना चाहती थी। किसी वरिष्ठ बहन के करीब होना कोई बुरी बात नहीं कही जा सकती। और वह केवल 12 वर्ष की है, वह तो एक बच्ची है। केवल टूटू, जो स्टूल पर उखड़ू बैठा था, अपना सिर और छाती ऊंची उठाए अत्यंत शांत भाव से कार्य कर रहा था।
हालांकि उसने सीनियर सिस्टर बाई को भी अपने दिल की बात बताई, लेकिन उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। वह शुद्ध है, उसके फर के रंग की तरह शुद्ध। यहाँ वह स्पष्ट विवेक के साथ उस मूर्ख नीले पक्षी के खिलाफ धर्मयुद्ध शुरू कर सकती है। एन लैन काफी देर तक अवाक रही। उसने जानबूझकर नीरस माहौल को और भड़का दिया और समय समय पर कुछ शिष्यों को डरावनी निगाहों से डरा दिया। लेकिन सिर्फ बड़ी छड़ी का उपयोग करने से काम नहीं चलता, आपको उन्हें मीठे खजूर खिलाकर भी उत्तेजित करना होगा। काफी देर बाद एन लैन ने फिर से चुप्पी तोड़ी। तुम्हें अभी भी याद रखना चाहिए कि तुम्हारी सीनियर सिस्टर बाई ने क्या कहा था, क्योंगमिंग चोटी की सबसे महत्वपूर्ण एकता। हाल ही में मैं डेक्सियनमेन में ज्यादा नहीं रुकूंगा। जब बाय लियान अपनी चोटों से उबर रहा होगा तो तुम लोगों को भी ध्यान से सोचना चाहिए। इस तरह की चीजों को खत्म करो। उसकी नजर जियाओ जिनसे पर पड़ी। जियो जिनसे ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ गुरुजी। उनके नेतृत्व में अन्य लोगों ने भी अपनी राय व्यक्त की। कठिन अभ्यास करें और प्रतिदिन प्रगति करें। मजबूत होने के बाद मालिक को दूर भगाओ और सीनियर सिस्टर बाई से घर वापस शादी करो। एन लैन का चेहरा अभी भी उदास था। वह सोचती थी कि इन शिष्यों का झगड़ा करना कष्टप्रद है, लेकिन अब वह बस यही आशा करती थी कि वे यथासंभव जोर से झगड़ा करें। इस तरह वे एक दूसरे की निगरानी करते हैं और एक दूसरे को रोकते हैं, ताकि कोई भी बाय लियान की भरपाई न कर सके। शिक्षकों और बहनों के बीच का रिश्ता सरल और पवित्र होना चाहिए। आगे बढ़ने के बारे में मत सोचते रहो, यह अच्छा नहीं है। उसके बाद एन लैन ने शिष्यों को सीधे नहीं भेजा। उन्होंने सभी को क्रम से बताया और साथ ही लाभ की एक लहर भी भेजी। साधना में तेजी लाने के लिए परी पत्थरों के टुकड़ों से बने ताबीज, मोहर, सरनी, झंडे और यहाँ तक कि जादुई हथियार भी हैं। यदि इस शिष्य की शक्ति बहुत कमजोर है तो वह विदेशी महिलाओं को नहीं रोक सकता है ना। नीचे जाओ और अच्छी तरह से अभ्यास करो, इसके बारे में मत सोचो, यह मत भूलो कि साधना का तुम्हारा मूल उद्देश्य क्या है। हाँ, एन लैन ने खुशी खुशी जियो जिनसे और अन्य लोगों को विदा किया। तब आसपास कोई नहीं था, इसलिए वह जल्दी से बिस्तर की ओर दौड़ी। इस समय बाय लियान शांति से सो रही थी। एन लैन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, उसकी आंखें नीचे तक चली गईं और अंत में सफेद मोजे में लिपटे उसके पैरों पर रुक गईं। अभी अभी वह किंगलुआन की हरकतों में इतनी उलझ गई है कि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भूल गई है। बाय लियान में एक ऐसी गंध है जो उसकी नहीं है। उसे यकीन था कि यह गंध न तो किंगलुआन से आ रही थी और न ही अन्य शिष्यों से। अच्छा लड़का, क्या ऐसा हो सकता है कि उससे पहले उसने कुछ भूल किया हो? एन लैन ने 2 बार झटके से बाय लियान के कपड़े उतार दिए। ध्यान से जांच करने के बाद उसे यकीन हो गया कि यह गंध बाय लियान के शरीर से आ रही है। इसे आमतौर पर स्वाद में अचार के रूप में जाना जाता है। एन लैन की भौहें और अधिक चढ़ गईं। उसने अपनी मुट्ठी उठाए और बाय लियान को जगाने के लिए मुक्का मारना चाहा, फिर बाय लियान के पेट की ओर इशारा किया और पूछा, तुम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे? एक गद्दार के साथ। लेकिन उसकी मुट्ठी बहुत देर तक उठी रही, फिर भी वह उसे गिरा नहीं सकी। उसने जोर से मारा और बाय लियान की शारीरिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। क्या होगा अगर बाय लियान को इस मुक्के से मार दिया जाए? ठीक है, आइए बाय लियान पर हमला करने से पहले उसकी चोट ठीक होने का इंतजार करें। यह मुक्का पहले याद रखो। एन लैन नग्न बाय लियान को घूरती रही। पहले तो वह शांत थी। यह तो बस एक शरीर है जो अंततः सड़ जाएगा। उसके पास भी वही है जो बाय लियान के पास है, और ऐसा नहीं है कि उसने उसे देखा या छुआ नहीं है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन उसे देखते हुए उसे किंगलुआन की याद आई। जब वह बाय लियान को खोजने के लिए खुशी से भरी हुई दरवाजे के बाहर आई तो उसने देखा कि किंगलुआन अपनी पीठ नंगी करके बाय लियान के साथ बुरा करने की कोशिश कर रही थी। एक क्षण के लिए एन लैन का दिमाग खाली हो गया, क्योंकि उस समय उसे पता नहीं था कि बाय लियान बेहोश हो चुकी है। जो भावना लंबे समय से उसके मन में बैठी हुई थी और जिसे मिटाया नहीं जा सका था, वह अचानक उभर आई। हालांकि यह कहना मूर्खतापूर्ण है, लेकिन एन लैन को सचमुच लगा कि उसके साथ फिर से विश्वासघात हुआ है। क्या यही उसका भाग्य है? देने से कभी लाभ नहीं होगा। सौभाग्यवश उसका अनुमान गलत था, लेकिन फिर भी वह तनावग्रस्त और बीमार महसूस कर रही थी, इतनी बुरी कि वह सांस नहीं ले पा रही थी। ये वैसा नहीं होना चाहिए। एन लैन खड़ी हो गई और चलते समय उसने किंगलुआन के कमरे में प्रवेश करने से पहले जो दृश्य देखा था उसकी नकल की। 1 कदम, 2 कदम, फिर वह बाय लियान के सामने रुकी। वह सोती हुई बाय लियान को घूरती रही। हिबिस्कस सौंदर्य मेकअप जितना अच्छा नहीं है, और मोती और पन्ना की खुशबू पानी के महल से आती है। इस तरह चाहे दिल पहले कितना भी शांत क्यों न हो,
वह धीरे धीरे हवा के झोंके में लहरें पैदा करेगा, है ना? अच्छा ऐसा है। एन लेन की आंखों के कोनों में छिपा भ्रम धीरे धीरे दूर हो गया, और उसी मुद्रा में बाय लियान को देखते हुए उसने आखिरकार किंगलुआन के विचारों को समझ लिया। लेकिन समझ तो समझ है, इसका मतलब यह नहीं कि वह किंगलुआन को माफ कर देगी। कोई और नहीं कर सकता। उसने गहरी सांस ली, इस समय वह बाय लियान के बहुत करीब थी। पहले की तरह बाय लियान का शरीर बहुत ठंडा था, बर्फ के टुकड़े जितना ठंडा, लेकिन इस तरह की ठंडक उसके दिल में धीरे धीरे उठ रही लहरों को शांत नहीं कर सकी। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 960। उफ, एन लेन ने आह भरी, उसने क्रमशः बाय लियान की दोनों कलाइयों को पकड़ लिया। उस क्षण उसके मन में कई तस्वीरें कौंधी, एक दूसरे को देखने से लेकर जानबूझकर टालने तक, धीरे धीरे पास आने तक, मूल रूप से नीरस दुनिया धीरे धीरे रंगीन हो गई। इस तरह से तथाकथित भावनात्मक अंतर संबंध गहरा होता जाता है। वो पलके झपकाए बिना न रह सकी। उसने महसूस किया, यह इतनी शक्तिशाली शक्ति थी कि अमर स्वर्गीय पूज्य भी गुरुत्वाकर्षण का विरोध नहीं कर सके। वह धीरे से झुकी। आखिरकार क्या? एन लेन अचानक उछल पड़ी, मानो उसके शरीर के किसी कमजोर स्थान पर कोई चोट पहुंचा दी गई हो। दा दा दा। वह एक कोने में सिमट गई और अत्यंत अजीब भाव से अपनी छाती थपथपाने लगी। अभी जरा सी घर्षण से ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे बिजली का झटका लग रहा हो। अशांत विद्युत धारा ने उसे तुरंत उसकी मूर्छा से जगा दिया। मेरे साथ गलत क्या है? एन लेन ने जल्दी से अपने कपड़ों से अपनी छाती ढक ली। उसे लगा कि स्थिति बहुत गलत थी। जाहिर है ये सब बाय लियान की गलती थी। उसने बाय लियान को घूर कर देखा। घूरते घूरते उसकी बाहों में पकड़े कपड़े फिर से नीचे गिर गए। वह एक कठपुतली की तरह फिर से बाय लियान के पास चली गई। घूरना, फिर धीरे से बाय लियान की कलाई पकड़ ली। तब बाय लियान की पलकें थोड़ी कांप उठी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान सपना नहीं देख रही थी। वास्तव में इसे बेहोशी नहीं माना जा सकता। वह अभी यू वयांग की जीवन शक्ति, चौथी जूनियर बहन की इन शक्ति और चौथी जूनियर बहन के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध से मिले उपहार को पचा रही थी। इस प्रक्रिया के दौरान उसकी चेतना अस्थायी रूप से उसकी अपनी चेतना के सागर में बंद हो गई थी। क्योंकि यह कल्पना से परे एक बड़ा परिवर्तन है। ये जानते हुए कि यू वयांग कभी एक दिव्य प्राणी थी, उसकी जीवन शक्ति को कैसे कम करके आंका जा सकता है। यद्यपि चौथी कनिष्ठ बहन की शक्ति यू वयांग की तुलना में बहुत कम है, फिर भी उसे केवल जूलों की विरासत ही प्राप्त हुई है, और उसकी युवानियन शक्ति में ताओवाद की आभा है। ये दोनों सांसें आपस में उलझी हुई हैं, जिससे बाय लियान का शरीर नया दिखता है। इस उथल पुथल के अंत तक उसके बुनियादी कौशल में पुनः उछाल आया। हार्ड स्किल्स जोड़ 115, सॉफ्ट स्किल्स जोड़ 138, लाइट स्किल्स जोड़ 112, एकाग्रता जोड़ 83। इसका प्रभाव उस समय से कम नहीं है जब मैंने अपने सपने में टूटू टाई टाई के साथ ताइन के ढेर को परिष्कृत किया था। बाय लियान सिस्टम पैनल को घूरता रहा। वर्तमान बुनियादी कौशल है। कठिन कौशल 932, सॉफ्ट स्किल्स 946, हल्कापन कौशल 916, सांद्रता 883। यह विशेषता पहले से ही क्लेश काल में एक मजबूत आदमी के समतुल्य है, जो हवा की तबाही से बच गया है और सफलतापूर्वक अपने शरीर को फिर से आकार दिया है। जब तक संकेंद्रित गुणों की कमी पूरी नहीं हो जाती, तब तक बाय लियान के लिए क्लेश काल के क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वी ढूंढना मुश्किल होगा। इसका मतलब यह है कि अब 9 क्लेशों से मुक्त अमर भी उसकी कलाई तोड़ सकता है। निश्चित रूप से आधार यह है कि उस व्यक्ति के पास कोई शक्तिशाली जादुई हथियार नहीं है, न ही वह शक्तिशाली आत्मा मंत्र का अभ्यास करता है। अच्छा लड़का, डटे रहना आपको मजबूत बना सकता है। फिर यदि इसे किसी शक्तिशाली स्वामी के पास पोस्ट किया जाए, तो क्या वह तुरंत मानव अमर नहीं बन जाएगी? लेकिन बाय लियान ने केवल इसके बारे में सोचने का साहस किया। जब मास्टर नहीं चाहते तो वह उन्हें अपने साथ पोस्ट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। सिस्टम बंद करने के बाद भी बाय लियान को कुछ अवास्तविक सा महसूस हुआ। डबल यिन और मून विधि, चिपकाने और डबल रिपेयर करने की कोई खास चतुर विधि नहीं है। क्या इसका वाकई इतना शक्तिशाली प्रभाव हो सकता है? उसने ज्यादा देर तक नहीं सोचा, क्योंकि उसे अचानक 2 बिंदुओं पर दबाव महसूस हुआ। धमाका, पानी की लहरें लहरा रही हैं और पानी पर तैरते कमल के फूल आपस में लहरा रहे हैं। बाय लियान थोड़ा उलझन में था। ये भी वही बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि चौथी जूनियर बहन में अभी भी ऊर्जा है? उसने अपनी आंखें खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे नियंत्रण पाने में थोड़ा समय लगा क्योंकि शरीर बहुत नया था। बाय लियान की आंखों में प्रकाश की एक किरण पड़ गई।
यह मोमबत्ती की मंद रोशनी थी। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया और देखा कि एक परिचित आकृति बिस्तर के किनारे पर बैठी है। उसकी पीठ उसकी ओर है, दोनों हाथ उसके शरीर के सामने रखे हुए हैं और वह सरसराहट की आवाजें निकाल रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह क्या कर रही है। मालिक, बाय लियान ने धीरे से पुकारा। आह, मैं यहाँ हूँ। एन लैन अचानक घूम गई, उसके चेहरे पर क्षणिक लाली थी। इतने करीब। सौभाग्य से उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बाय लियान को समय पर उसके कपड़े पहनने में मदद की, और फिर उसे अपना कोट वापस पहना दिया। अंडरवियर को पहले छिपाना पड़ा, अन्यथा उसे बाय लियान की याददाश्त को फिर से मिटाना पड़ता। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। गुफा में कोई आवाज नहीं है, केवल बड़ी आंखें और छोटी आंखें हैं। काफी देर तक घूरने के बाद एन लैन नाराज हो गई। क्या देखना है? अपने मालिक और मुझे तो नहीं देखा। पंक्ति। अब जब आप जाग गए हैं तो मुझे आपसे कुछ पूछना है। तुम्हारी गंध किसी और जैसी क्यों है? एन लैन ने अपना हाथ बढ़ाया और बाय लियान की ओर इशारा किया। बाय लियान तुरंत घबरा गई। क्या यह सच नहीं है कि मास्टर को पहले से ही पता था कि उसने और चौथी जूनियर बहन ने बुरे काम किए हैं? वह इस बात को लेकर झिझक रही थी कि क्या कबूल करना चाहिए, और समय पर सिस्टम कार्य प्रकट हुआ। कार्य 1, कुतर्क कि मैंने ऐसा सिर्फ चौथी जूनियर बहन को मजबूत बनाने के लिए किया था। पूरा होने पर इनाम, एकाग्रता जोड़ एक साथ। कार्य 2, मुझे बताएं कि पैट्रिक ड्रैगन के घोंसले में जाने के बाद क्या हुआ। पूरा होने पर इनाम, सॉफ्ट स्किल जोड़ 2। कार्य 1, क्या यह एक बार में एकाग्रता विशेषता की कमियों की भरपाई करना है? ठीक है, ठीक है। बायलियान ने चुनने की हिम्मत नहीं की। वह केवल दूसरे कार्य के निर्देशों का पालन कर सकती थी और धीरे धीरे बता सकती थी कि कुछ समय पहले क्या हुआ था। केबिन में चौथी जूनियर बहन के साथ उसने जो बुरी हरकतें की, उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए, अन्यथा संभवतः मास्टर उसे पीट पीट कर मार डालेंगे। मून वयांग। इस अध्याय का अंत। TOC।